अगर आपको एडवेंचर पसंद है और जंगलों में घूमना या नेचर को करीब से देखना पसंद है तो आप अमेज़न जंगल के बारे में जरूर जानते होंगे या जानना चाहेंगे। अमेज़न का जंगल ब्राजील से कोलंबिया, पेरू और दूसरे 6 साउथ अमेरिकन कंट्रीज तक फैला हुआ है, जो कि हमारी जमीन का 4% हिस्सा होता है, जहाँ करीब 390 बिलियन पेड़ पौधे हैं। ये जंगल इतना घना है कि इसकी जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और इस जंगल में कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आज भी इंसान का पहुँचना मुश्किल है। अमेज़न के जंगल को दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। ये जंगल बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। देखने में जितना खूबसूरत लगता है वहीं उतना ही मिस्टीरियस और उतना ही खतरनाक है, जिसकी वजह से काफी एडवेंचर पसंद लोग इस जंगल में घूमने आते हैं और अपने साथ खतरनाक यादें वापस लेकर लौट जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं अमेज़न के जंगल के बारे में, कुछ फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कई हजारों साल पहले खत्म हो जाने वाले मॉन्स्टर टाइटेनोबोआ सांप, जो लंबाई में 40 फीट तक होते थे, उनसे ही रिलेटेड सांप आज भी अमेज़न के जंगलों में मौजूद है, जिनको एनाकोंडा या फिर वाटर बोआ कहते हैं, जो लंबाई में करीब 20 से 25 फीट तक होते हैं। एनाकोंडा, जो वर्ल्ड्स हेवीएस्ट स्नेक माना जाता है, जो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है, जहां वो हमला करने से पहले छुपा रहता है। ये अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, बल्कि अपनी मजबूत ग्रिप से मसल कर हार्ट फेल कराता है। अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि एनाकोंडा सांप देखना उनके लिए आम बात है, लेकिन इन जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले एक्सप्लोरर्स की माने तो अमेज़न के जंगलों में 50 से 60 फीट लंबे सांपों को देखा गया है। इन एक्सप्लोरर्स का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा है। अमेज़न के जंगल में 16,000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे मौजूद है और कई पेड़ पौधों से इंसान आज भी अनजान है और आज भी उन पर एक्सपेरिमेंट्स चले आ रहे हैं, जिनमें 300 फीट लंबे ट्रीज से लेकर मैन ईटिंग प्लांट्स तक मौजूद है। वहाँ रहने वाले आदिवासियों में इस जंगल के कुछ अंदरूनी हिस्सों को लेकर डर बैठा है। उनका मानना है कि वहाँ आदमखोर पेड़ होते हैं जो इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उनका शिकार करते हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स का मानना है कि ये आदिवासी खुद इंसानों को पकड़कर इन पेड़ पौधों के आगे बलि चढ़ाकर अपने रिचुअल्स पूरे करते हैं, और कुछ आदिवासी कैनिबल्स होते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ जी, ये एक ऐसा मिथिकल सिटी है जिसकी खोज में कई इंसानों ने अपनी जान गंवाई है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने अपनी जिंदगी में अमेज़न जंगल के 7 एक्सपेडिशंस किए और इनका दावा था कि लॉस्ट सिटी ऑफ जी ब्राजील के जंगलों में छुपा हुआ है, जिसमें इतना खजाना है कि वो दुनिया का नक्शा बदल सकता है, जिसके घर सोने चांदी से बने हुए हैं। फॉसेट को ब्राजील की किसी लाइब्रेरी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में लिखा हुआ था। तब से उन्होंने इस सिटी की खोज में अपनी जिंदगी लगा दी। फॉसेट ने दावा किया था कि एक दफा 70 फुट लंबे एनाकोंडा ने उन पर हमला किया था और इन्होंने अमेज़न जंगलों में कई अजीब क्रिएचर्स देखे, जिसमें 8 फीट लंबी मकड़ी, मैरीकॉक्सी, डबल नोज टाइगर हॉर्न भी शामिल है। पर्सी फॉसेट अमेज़निया के आदिवासियों में मशहूर थे। आदिवासी उनको पसंद किया करते थे। 1925 में इसी सिटी की खोज में फॉसेट अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ गायब हो गए। उन्हें ढूंढने कई टीम्स भेजे गई, लेकिन वो भी लौट कर ना आए। ये भी अमेज़निया की एक मिस्ट्री है कि इतने सारे लोग का क्या हुआ। कई लोगों का मानना है कि हो सकता है उनको लॉस्ट सिटी ऑफ जी मिल गया हो और उन लोगों ने वहीं बस जाने का फैसला किया हो, या हो सकता है वो जंगली जानवरों का शिकार बन गए। आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से बहुत ही एडवेंचरस मूवी है। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। मैरीकॉक्सी और बिगफुट, एक्सप्लोरर्स की माने तो अमेज़न का जंगल जो बहुत ही गहरा है, जहाँ इंसान का आना जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ कई राज छुपे हैं। एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट का दावा था कि उन्होंने अमेज़न के जंगल में एक ऐसा क्रिएचर देखा जो कि आधा इंसान और आधा जानवर की तरह दिखाई देता था, जिसकी लंबाई 10 फुट से ज्यादा थी, जिसके बॉडी पर बंदरों की तरह बाल थे। ये क्रिएचर इंसानों की ही तरह ट्राइब्स बनाकर रहते थे, जो खुद का डिफेंस करना जानते थे। लेकिन 1925 में पर्सी फॉसेट के डिसअपीयरेंस के बाद से मैरीकॉक्सी बस एक मिथिकल क्रिएचर बन के रह गया है। इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स बिगफुट, मैरीकॉक्सी, यती, इनके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका के कई देशों से बहकर गुजरती है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी नदी है और अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बारिश के दिनों में नदी की चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि चौड़ाई और लंबाई को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस नदी में 5000 से ज्यादा किस्म की मछली पाए जाते हैं, जिनमें खतरनाक बुल शार्क और पिरान्हा भी शामिल है। ये नदी बहुत खूबसूरती के साथ अमेज़न के जंगल के बीचों बीच से गुजरती है। अगर आपको अमेज़न की नदी खतरनाक ना लगे तो इससे कुछ ही दूर आपको मिलेगी बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगल के बीचों बीच पेरू के इलाके में एक उबलती हुई नदी है जिसको शानी तिम्पिश्का कहते हैं, जो कि द ओनली बॉइलिंग रिवर इन द वर्ल्ड कहलाती है। ये नदी इतनी खतरनाक है कि इसके करीब कोई इंसान तो क्या जानवर भी नहीं जाता। इस नदी के नीचे मौजूद जियोथर्मल
सिस्टम से निकलते गैसेस की वजह से इस नदी का टेम्परेचर 45 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है और इस नदी से जहरीली गैसेस भाप बनकर निकलते हैं, जिससे कोई भी जानवर या इंसान नदी के करीब जाने से ही मर जाता है। अमेज़न का जंगल इतना घना होने की वजह से एलियंस के छुपने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कई दफा इन जंगलों में एलियंस और यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया है। कुछ साल पहले एक अमेरिकन ने गूगल अर्थ के जरिए अमेज़न के जंगलों में एक यूएफओ की तरह दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाला था, जो जंगल के पेड़ों में छुपा हुआ था। अमेरिकन रिसर्च टीम का मानना था कि उस जंगल में इस तरह दिखाई देने वाला कोई टावर नहीं, लेकिन इस यूएफओ की तरह दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट का जवाब किसी के पास नहीं था। 2010 में ब्रिटिश टूरिस्ट ने अमेज़न के जंगल के मैमोस रीजन में कुछ तस्वीरें ली, जिसमें बैकग्राउंड में आप एक अजीब सा क्रिएचर देख सकते हैं जो दिखने में एलियन की तरह लगता है और उसके पीछे व्हाइट लाइट सा कुछ दिखाई देता है। इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं। यही बातें अमेज़न के जंगल को मिस्टीरियस बनाते हैं। इस जंगल के काफी हिस्सों में साल भर बारिश होती रहती है, इसलिए इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। लेकिन साल 2010 इस जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों के लिए बहुत खराब साबित हुआ, जब इस जंगल में बहुत खतरनाक सूखा पड़ा, जो कि पिछले 100 साल में सबसे खतरनाक सूखा था। आज भी ये जंगल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह है तेजी से बढ़ता डिफॉरेस्टेशन। इंसान का इस तरह जंगलों को काटना न सिर्फ अमेज़न में रहने वाले जानवरों के लिए खतरा है, बल्कि हम सब के लिए जानलेवा है। जिस तेजी से इंसान जंगलों को काट रहा है, उस हिसाब से बहुत जल्द अर्थ का टेम्परेचर बढ़कर दुनिया के कई शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इस स्टेज में डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना तो आसान नहीं, लेकिन हर इंसान का एक एक पौधा लगाना पॉसिबल है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको टाइम ट्रैवल मिस्ट्रीज पसंद है तो प्लीज चेक आउट माय लास्ट वीडियो ऑन घोस्ट ट्रेन, या फिर देखें मिस्टीरियस टेंपल डोर अपने एंड स्क्रीन पर। और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।